जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम। सुंदरकांड में सीता जी की आज्ञा से हनुमान जी अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर फल खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ फल खाते हैं, वृक्षों को भी ज्यादा तोड़ देते हैं। तो वहाँ के जितने भी राक्षस हैं सबसे उनका युद्ध होता है। सबको हनुमान जी धूल चटा देते हैं, मार देते हैं, पृथ्वी में रगड़ देते हैं। सब भागते भागते रावण के पास जाते हैं। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को वहां भेजते हैं बहुत से राक्षसों के साथ। हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। फिर राक्षस वहां जाते हैं और ऐसी लीला हनुमान जी की होती है। कछु मारे सी कछु मरे सी कछु मिले सी धरी धूरी कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मलकट बल कुछों को मार दिया, कुछों को रगड़ दिया, कुछों को मिट्टी में मिला दिया। तो रावण के पास जाके कहते हैं कि बहुत बलशाली बंदर आया हुआ है। तब फिर रावण को क्रोध आ जाता है क्योंकि रावण के पुत्र को मार दिया था हनुमान जी ने। तो फिर वो दूसरे पुत्र मेघनाथ को वहां भेज देते हैं। सुनी सुत बदलंकेश रिसाना पठयसी मेघनाद बनवाना मारे सी जनी सुत माधे सुताई देखिए कपि कहाँ कर आई देखिए कपि कहाँ कर आई। उसको गुस्सा आ जाता है रावण को और फिर वो मेघनाद को भेजता है और कहता है कि हे पुत्र, तुम उसको बंदर को मारना मत, आखिर देखें तो सही ये बंदर है कौन और कहां से आया है जिसने ऐसा उत्पात मचा दिया है। तो फिर मेघनाथ बड़े ताकत के साथ वहां निकल जाता है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कट कटाई कर जारु धावा अति विशाल तरुए कौमारा विरथ कीन लंकेश कुमारा। तो इंद्रजीत जो है वो बड़े क्रोध में, भाई का निधन सुन के बड़े क्रोध में आता है। चला इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, उसके पास बहुत बल है इंद्रजीत के पास और बड़े बड़े राक्षसों को लेकर निकलता है। भाई की मृत्यु का समाचार उसने सुन लिया, उसको क्रोध आया रहता है। जब हनुमान जी देखते हैं कि बड़ा भारी योद्धा आ रहा है
तो एक वृक्ष उखाड़ देते हैं जमीन से और उसके ऊपर डालते हैं, मेघनाथ के ऊपर। मेघनाथ को रथ विहीन कर देते हैं। विरथ कीन लंकेश कुमारा, उसका रथ तहस नहस कर देते हैं उस पेड़ से। रहे महाभट ताके संगा, कही कही कपि मर्दई निज अंगा, नहीं निपाती ताही सन भाजा, फिरे जुगल मानहु गजराजा। उसके साथ जब रथ से विहीन कर दिया, उसके साथ बड़े बड़े योद्धा आए हैं। हनुमान जी ने शरीर पर लगा लगा के मसल मसल के उनको समाप्त कर दिया। अतुलित बल धामम महेम शैलावदेहम, बल के भंडार है हनुमान जी। अतुलित बल, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है, ऐसा बल हनुमान जी के पास है। उन्होंने राक्षसों को जो मेघनाथ के साथ आए थे पकड़ पकड़ कर शरीर पे लगा लगा के मसल मसल कर समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर मेघनाथ के साथ युद्ध होने लगा और ऐसा लग रहा है मेघनाथ के साथ युद्ध हो के भिरे जुगल मानहु गजराजा। ऐसा लग रहा है कि दो हाथी आपस में भिड़ गए हैं। तो फिर हनुमान जी मुष्टिका हनुमान जी की प्रसिद्ध है। हनुमान जी जब मुष्टिका प्रहार करते हैं तो उसको सहन नहीं किया जा सकता है। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक छन मूर्छाई, उठी बभोरी किने सी बहुमाया, उठी बभोरी किने सी बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार जब मेघनाथ पे किया तो मेघनाथ मूर्छित हो गया क्षण के लिए। उसके बाद उठा और राक्षसी माया का विस्तार करने लगा। उठी बहोरी कीन ऐसी बहु माया, लेकिन फिर भी जीती न जाई प्रभंजन जाया। हनुमान जी उसे जीते नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी को जीत नहीं सकता है, चाहे कितनी माया कर ले। हनुमान जी के बाद राम जी का आशीर्वाद है। राम जी के चरण जो है हृदय में स्थापित हैं। मेघनाथ चाहे कितनी लीला कर दे, राक्षसी लीला कितनी प्रकार की कर दे, वह हनुमान जी के बल से पार नहीं पा सकता है। कि जिसके पास राम जी का आशीर्वाद है, भगवान के चरण हृदय पर धारण किए हुए है, उससे किसी भी प्रकार की राक्षसी लीला से जीता नहीं जा सकता है। लेकिन फिर मेघनाथ ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटहि अपार, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटहि अपार।
अंत में जब मेघनाथ हनुमान जी से पार नहीं पा सका तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते ही हनुमान जी ने समझा कि अगर हनुमान जी उसको काट तो सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने समझा, सोचा, विचार किया, क्योंकि हनुमान जी बल और बुद्धि और विवेक सबका इस्तेमाल करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। सभी विद्याओं का भंडार है हनुमान जी के अंदर। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को काट दूंगा तो इसमें ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, इसलिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को नहीं काटे। ब्रह्मा की जो अपार महिमा है वो मिट जाएगी। तो आज यही तक प्रसंग होगा, कल इससे आगे। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। सुन सुत बदन के सरिसाना, पठे मेघनाद बनवाना। मारे सिदन सुत बाने उठाई, देखिए कपि कहाँ कर आई। चलाए इंद्रजित अतुलित घोरा, बंधु निधन सुनि उपजा घोरा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई कर जावा। अति विशाल तरुए करु पारा, तीरथ नीम लंकेश कुमारा। तीरथ नीम लंकेश कुमारा, रहे महाभगता के संगा। गई गई कपि नहीं निपातिदाई संभाजा। धीरे जुगल मानव गण राजा, मुठिका मारी चढ़ा धनु जाई। आई एक क्षण मुरझाई, उठी बहोरी कीन शिवहु माया। प्रीति न जाई प्रबंधन गाया, सुमिरि पवन सुत पावन नाम। अपने वश करि राखे राम, ब्रह्मास्त्र देहि साधा। कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म शरमानहु। महिमा मिटई अपार, सियावर रामचंद्र पर जय राम। हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। तो यहाँ पर हनुमान जी ने मर्यादा भी नहीं तोड़ी। ब्रह्मास्त्र देहि साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म शर मानहु, महिमा मिटई अपार। तो यहाँ पर मर्यादा टूट जाती है अगर हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में नहीं बचते। तो इससे आगे का प्रसंग कल होगा। आनंद लीजिए। जय सीताराम।